हे देयर टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये जो भी करंटली आपकी सिचुएशन चल रही है इस वक्त आपकी लव लाइफ में उसके हवाले से है। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और आप बाकी को छोड़ दें। मैं कार्ड पहले शफल कर चुकी हूँ और आई एम शफलिंग दैम अगेन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं टॉरस के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वांड, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। अंडरनीथ यू आर हैविंग एम्परर। सो समवन, यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। सो कोई एक पर्सन है आपके अराउंड में, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। कोई एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है और बहुत ज़्यादा हो सकता है उसका गुस्सा तेज़ हो। और कोई एक पर्सन, मतलब ये जो पर्सन है जो भी है, या तो आप हैं या फिर ये आपके अराउंड में कोई पर्सन, आपकी फैमिली में से कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपका स्पाउस भी हो सकते हैं। और जो ये पर्सन है बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनालिटी बहुत करिस्मेटिक है और ये लाइक मेच्योर किस्म की पर्सनालिटी है। जो मेच्योरिटी का जो हाई लेवल होता है, शायद ये पर्सन वो है, या फिर इस पर्सन की अथॉरिटी है ओवर समथिंग। और या फिर इस वक्त आप जो है एक अथॉरिटी के तौर पे सामने आ रहे हैं। लोगों के दरमियान आपकी एक से है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। और ये पर्सन, जो भी पर्सन है, अगर ये आप हैं तो आप ज़्यादातर अपना वर्क जो है वो अपने काम में बिज़ी अपने आप को रखेंगे, अपना टाइम जो है अपने काम में स्पेंड करेंगे। या फिर ये पर्सन जो है वो ये जो भी पर्सन है इस वक्त जिसकी ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक है और अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है उन्होंने। और ये एक लाइक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं। कोई पर्सन जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन के सामने आएगा, स्ट्रॉन्ग लाइक अ अथॉरिटी पर्सन। या फिर जो आपके आने वाला टाइम है उसमें आपके स्पाउस की या फिर आपकी एक से हो सकती है, जिसके बाद जो कि आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सन बना सकती है इस टाइम। बट यहाँ पर जो भी हो सकता है क्लैशेस हों, आप किस पर्सन के साथ क्लैश चल रहे हों, या फिर आपके फैमिली लाइफ में कोई क्लैशेस हों, और ये पर्सन जो है ये पर्सन जो है एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की कॉज बन सकता है। लाइक एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई झगड़ा उस पर्सन की वजह से हो सकता है। बट अगर ये आपका पर्सन है, आपका लव पर्सन, लाइक जिसके साथ आपका लव कनेक्शन है, चाहे वो मैरिड हो या लव हो, आपके पर्सन के साथ कुछ क्लैशेस हैं, या फिर आपके पर्सन की फैमिली के साथ कुछ क्लैशेस हैं, तो थोड़े बहुत क्लैशेस आ सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपकी और इस पर्सन की जो बॉन्ड है, स्पिरिचुअल बॉन्ड, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इस वक्त जो है एक यूनियन बनाए हुए हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं और एक सोलमेट कनेक्शन वाला सिचुएशन है। आफ्टर दिस क्लैश आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन आपके लिए बेटर है। लाइक ये पर्सन ही आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इस पर्सन के बगैर हो सकता है आप अपने आप को लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस करें, आपको लगे कि इस पर्सन के बगैर आप कुछ नहीं हैं, या फिर ये पर्सन ऐसा फील कर सकता है कि इसके बगैर आप कुछ नहीं हैं। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पर्सन से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
जो भी इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी भी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ झगड़े हो सकते हैं इस दरमियान। लेकिन इन झगड़ों में आपका जो लव रिलेशनशिप है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बट आपकी जो स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप की उसमें थोड़ा बहुत क्लैश आ सकता है, उसमें थोड़ा बहुत लाइक उसमें थोड़े बहुत आपको जो है वो अनस्टेबिलिटी नज़र आए। यहाँ पे मुझे कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन लगती है कि आपका पर्सन जो है यही सोचता है कि आपके बगैर वो कुछ नहीं है उसके पास, लाइक उसकी ज़िंदगी में कुछ भी स्टेबल नहीं रहता, क्यों इसी वजह से वो पर्सन आपके साथ जो है वो लव कनेक्शन में इन्वॉल्व ही रहता है। सो लेट्स सी कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकलता है अगर आपके और आपके पर्सन के दरमियान इस टाइम में, या फिर वैसे ही आपके और आपके पर्सन के दरमियान जो है वो फाइनेंशियल हवाले से कुछ क्लैशेस हैं। यहाँ पे आपके पर्सन जो है, कोई एक पर्सन जो है नॉन सीरियस हुआ है। मुझे यहाँ पे आप एक मेच्योर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ये एनर्जी है कि आप मेच्योरिटी के साथ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो एक अभी अनस्टेबल है, वो अभी कुछ एक्शन लेने के पोजीशन में नहीं है। इसी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कमज़ोर है। अभी वो सिचुएशन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रही आपकी पर्सन की तरफ से। सो स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी का मतलब ये कि अगर आपका पर्सन, आप अपने पर्सन से लव कनेक्शन में है, तो आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, लाइक एक कनेक्शन की स्टेबिलिटी हो, आप ऑफिशियली कनेक्टेड हों, लाइक मैरिज कनेक्शन में आ जाएं। और इसकी वजह से आपका पर्सन जो है हो सकता है उसको अपनी फैमिली से कुछ क्लैशेस हो जाएं, हो सकता है उनको पहले अपनी फैमिली को मनाना पड़े। तो ये चीज़ें कुछ इस वजह से आप लोगों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। अगर आप मैरिड हैं और या फिर नहीं भी हैं मैरिड, तो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त नहीं ले सकता, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो फाइनेंशियली चीज़ों को बेहतर कर सके। लेकिन आपका और उस पर्सन का बॉन्ड है, वो पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं और आपके लिए हो सकता है वो अपनी फैमिली से फ़ाइट भी करते हो, बट वो इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ बेटर बना सकें। तो वो जो भी एक्शन अभी ले रहे हैं वो इतना मैच्योर नहीं है इस सिचुएशन के हवाले से कि इस सिचुएशन को बेटर किया जा सके। इसी वजह से आप उस पर्सन की नॉन सीरियसनेस, आपको लगता है वो पर्सन नॉन सीरियस है, तो इस वजह से आप थोड़े डिसअपॉइंटेड और जगल करें इस चीज़ के दरमियान कि आपको करना क्या चाहिए, उस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर आप इस पर्सन को छोड़ के किसी दूसरे ऑप्शन के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है यहाँ पर प्रेगनेंसी भी हो, प्रेगनेंसी की वजह से आप थोड़े जगलिंग में चले जाएं कि आपको अगर आप इस पर्सन को छोड़ना भी चाह रहे हो तो भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी जो ग्रोथ है, आप उस ग्रोथ के लिए आप उस ग्रोथ के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पर वो पर्सन जो है, आपको लगता है कि यही पर्सन, अगर ये लव कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस, फॉर द सेक ऑफ लव। आपको कुछ वेट कर लेना चाहिए। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट, ब्लू लाइक, वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।